सभी को नमस्कार। आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी विद अनुपमा कपूर पर हार्दिक स्वागत है। हम इन दिनों वन शॉट सॉल्यूशन के अंतर्गत प्रतिदिन एक दिन में एक वीडियो में एक पाठ कवर कर रहे हैं। तो उसी कड़ी में आज हम करने वाले हैं घनानंद कवि के कवित्त, जो कि हमारी पाठ्य पुस्तक में काव्य खंड का आखिरी पाठ है। और इस डे 8 में हम इस पाठ को पूरी तरह से करेंगे, जिसमें हम कविता की मूल संवेदना को समझेंगे, कठिन शब्दों के अर्थ देखेंगे, सप्रसंग व्याख्या को जानेंगे और प्रश्नोत्तर भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि घनानंद कवि इसमें कहना क्या चाहते हैं। घनानंद कवि इस कवित्त के अंदर, कवित्त वास्तव में एक छंद का नाम होता है, तो हमारे पाठ्यक्रम में केवल 2 ही छंद हैं और इन दोनों कवित्व में घनानंद कवि प्रेम, विरह और मिलन की तीव्र इच्छा को व्यक्त करते हैं। इसमें सुजान के प्रति कवि का अनूठा प्रेम झलकता है। सुजान कौन है? उनकी प्रेमिका, जो राजा के दरबार में एक नर्तकी थी, और जब घनानंद को दरबार से निकाला गया तो वह सुजान उनके साथ नहीं आई थी। उसी सुजान की याद में घनानंद कवि ने ये कवित्त रचे हैं। तो हम देख लेते हैं पहले इन दोनों कवित्त का मूल भाव क्या है। पहले कवित्त में घनानंद अपनी प्रेमिका सुजान के दर्शन की अभिलाषा व्यक्त करते हैं और उनके प्राण सुजान के दर्शन के लिए ही शरीर में अटके हुए हैं, और वे चाहते हैं कि सुजान आकर उन्हें दर्शन दे, जिससे उनके प्राणों को शांति मिले और वे जीवित रह सकें। लेकिन जो दूसरा कवित्त है, उसमें कवि नायिका सुजान से पूछते हैं कि वह कब तक उनसे मिलने में आनाकानी करती रहेगी, टाल मटोल करती रहेगी। वे कहते हैं कि वे तो सुजान के प्रेम में पूरी तरह लीन है, पर सुजान कानों में रुई डाल करके बैठी हुई है, और कवि को उम्मीद है कि एक दिन उनकी पुकार सुजान तक जरूर पहुंचेगी और वह उनसे आकर के मिलेंगी। तो इस तरह कवि का अपनी प्रेमिका के प्रति बहुत अधिक प्रेम इन कवित्त के माध्यम से प्रकट हुआ है। तो हम देखते हैं सप्रसंग व्याख्या, जिसमें हमें पता है कि 4 चरणों में हमें सप्रसंग व्याख्या लिखनी होती है। संदर्भ लिखेंगे पहले, फिर प्रसंग लिखेंगे, उसके बाद व्याख्या और उसके बाद विशेष। तो चलिए समझते हैं हम पहले कवित्त को। पहला कवित्त है, बहुत दिनान को अवधि आसपास परे, खरे अरबरनी भरे हैं उठी जान को। यहाँ मैं 2-2 पंक्तियां पढ़ती जाऊंगी और उनका अर्थ आपके सामने रखती जाऊंगी। कठिन शब्दों के अर्थ आपके सामने यहाँ पर भी दिए गए हैं। तो बहुत दिनान को यानी बहुत दिन हो गए, अवधि माने समय, आसपास परे, आसपास से परे हो गया मतलब बीत गया, बहुत दिनों का समय बीत गया। खरे अरबरनी भरे हैं उठी जान को, अब तो खरे मतलब खड़े हो गए, अरबरनी हड़बड़ा करके, उठी जान को उठ करके जाने के लिए। क्या जाने के लिए? प्राण। अब तो मेरे प्राण हड़बड़ा करके इस शरीर से जाने के लिए उठ खड़े हुए हैं। कहीं कहीं आवन छबीले मन भावन को, कहीं कहीं कह कह कर, आवन माने आने को, छबीले छैल छबीली, अपने मन भावन यानी मन को भाने वाली। कौन है मन को भाने वाली? यहाँ सुजान। कवि कहते हैं मैंने उस छैल छबीली मन को भाने वाली सुजान को बार बार आने के लिए कहा। गही गही राखती ही वह दे दे सम्मान को, वह भी गही गही मतलब ले करके रख लेती है, पकड़ पकड़ करके। गही गही होता है पकड़ करके, ग्रहण करके, और राखती मतलब रख लेती है। सम्मान को मतलब सम्मान पूर्वक, वह भी मेरी उस बात को सम्मान पूर्वक लेकर के रख लेती है। यानी जो मैंने संदेश भेजा कि तुम मुझसे आकर के मिलो, वह मेरे उस संदेश को सुनती है और उसे सम्मान पूर्वक रख लेती है, लेकिन मिलने नहीं आती। झूठी बतियानी की पतियानी ते उदास वे के, तो उसकी इन झूठी बातों का, पतियानी यानी विश्वास करके, अब तो मेरा मन पूरी तरह से उदास हो गया है। उसकी झूठी बातों का विश्वास करके मेरा मन पूरी तरह उदास हो चुका है। अब न घिरत घन आनंद निदान को, अब तो मेरी समस्या का निवारण करने के लिए,
निदान होता है निवारण करना, समाधान करना। अब मेरी समस्या का समाधान करने के लिए घन आनंद यानी आनंद के बादल नहीं घिरते। यहाँ जब घन आनंद आएगा वहां पर श्लेष अलंकार होगा, क्योंकि एक तो घन आनंद का अर्थ होगा घनानंद कवि, और दूसरा इसका अर्थ होगा आनंद के घन, आनंद के बादल। यहाँ आनंद का बादल किसको कहा गया है? सुजान को। तो ये कहा कि अब तो मेरी समस्या का निदान करने के लिए, निवारण करने के लिए आनंद के बादल भी नहीं घिरते, अर्थात मेरी समस्या का समाधान तो तभी होगा जब सुजान आकर मुझसे मिलेगी, परंतु वो मुझसे मिलने नहीं आ रही। अधर लगे हैं आनी करी के प्यान प्राण। अधर, अधर यानी होंठ, अब तो मेरे होंठों पर आकर के लग गए हैं। क्या लग गए हैं? आनी के, आनी के मतलब आकर के, प्यान, प्रयाण करने के लिए, प्रस्थान करने के लिए, निकल जाने के लिए। और प्राण का अर्थ क्या है? प्राण। अब तो मेरे प्राण इस शरीर से निकल जाने के लिए, प्रस्थान करने के लिए होठों तक आकर के लग गए हैं। मतलब अब बस मेरे प्राण मेरा शरीर छोड़ने ही वाले हैं, निकलने ही वाले हैं। अब मेरा जीवित रहना बहुत कठिन है। लेकिन अब इतना होने के बावजूद भी चाहत चलन ये संदेश ले सुजान को, ये चलते चलते भी, चलन मतलब चलते चलते, शरीर से निकलते निकलते भी, चाहत यानी चाहते हैं। क्या चाहते हैं? संदेशों ले सुजान को, सुजान का संदेशा सुनना चाहते हैं। यानी शायद अभी सुजान का संदेशा आ जाए कि वो मुझसे मिलने के लिए आ रही है। तो इस प्रकार कवि को लगता है कि मरते दम तक उसकी जो उम्मीद है कि सुजान आकर के मिलेगी वो बनी रहेगी, और सुजान शायद आकर के अपना प्रण निभाए और उनसे मिलने आ जाए। तो इस प्रकार कवि की अपनी प्रेमिका से मिलने की बहुत अधिक वेदना व्यक्त हुई है। और ये जो मैंने अभी समझाया वैसा का वैसा ही यहाँ पर संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या लिख दी गई है। क्योंकि संदर्भ में सबसे पहले हम कविता का नाम लिखते हैं कवित, और कवि क्या है? घनानंद। और प्रसंग में हमने ये बता देना है कि पूरे के अंदर क्या बात कही जाने वाली है, किस बारे में है ये। तो प्रस्तुत कविता में कवि ने अपनी प्रेमिका सुजान के दर्शन की अभिलाषा प्रकट की है। उसके प्राण सुजान के दर्शन के लिए ही अटके हुए हैं। और फिर व्याख्या भी आपने समझ ही ली। तो इस प्रकार 3 बिंदु हो गए, और चौथा बिंदु जो विशेष का है उसे भी देख लेते हैं। में पहला बिंदु है कवि का प्रेयसी सुजान के प्रति अनन्य प्रेम प्रकट हुआ है। दूसरा, घन आनंद में श्लेष अलंकार है, क्योंकि एक ही शब्द के 2 अर्थ निकले थे। और तीसरा है सुजान की निष्ठुरता व्यंजित हुई है। चौथा, प्यान, प्राण और चाहत चलन में अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि पहला वर्ण समान है। और अगला बिंदु है भाषा ब्रज है, और छंद कवित्व है, वियोग श्रृंगार रस है, और लक्षणा शब्द शक्ति है, माधुर्य गुण है, और गही गही कही कही दे दे में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, क्योंकि एक ही शब्द 2 बार आ रहा है। आगे देखते हैं। अगला जो कवित्व है उसमें कवि अपनी प्रेमिका के साथ एक होड़ लगाता है कि देखे वह कब तक अपनी जिद पर अड़ी रहती है और मुझसे मिलने नहीं आती है। तो दूसरे कवित्व को देखें, इसमें भी ठीक पहले वाले कवित्व की तरह संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और विशेष लिखने होंगे। संदर्भ में हम वही बताएंगे, कविता, कवित्व और कवि घनानंद। और प्रसंग में आएगा कि कवि ने अपनी प्रेमिका के साथ एक होड़ लगाई है कि कौन अपनी जिद पहले छोड़ता है और सुजान उससे मिलने आती है या नहीं, उसकी बात सुनती है या नहीं। फिर आई व्याख्या, आनाकानी आरसी निहारी बो करोगे कोलो। यहाँ पर कवि कहता है कि आनाकानी करते हुए, टाल मटोल करते हुए, आरसी, आरसी होता है शीशा जो कि हाथ की अंगूठी में लगा हुआ होता है। तो अंगूठी में लगे शीशे में आनाकानी करते हुए तुम कब तक निहारती रहोगी। निहारी वो मतलब निहारती रहोगी, देखती रहोगी। किसको देखोगी? अपनी अंगूठी में शीशे के अंदर अगर
चेहरा देखोगे तो अपना ही तो दिखेगा। तो यहाँ पर कवि कहता है कि तुम कब तक अपने चेहरे को आरसी के शीशे में आनाकानी करते हुए निहारती रहोगी। कहामो चकित दशा त्यों न दीठी डोली है। क्यों मेरी इस चकित हैरान, चकित माने हैरान परेशान, जो सुजान के विरह की वजह से परेशान है, मेरी इस चकित दशा को देखकर क्यों नहीं, दीठी माने नजर, दृष्टि, डोली है मतलब डोलती है, तुम्हारी दृष्टि मेरी ओर क्यों नहीं डोलती है, यानी तुम मुझ पर नजर क्यों नहीं डालती हो, तुम मुझे क्यों नहीं देखती हो, मुझसे मिलने क्यों नहीं आती हो, मुझे अनदेखा क्यों कर रही हो। मौन हूं सो देखियो कि तेक पन पालियो जू। मैं भी मौन होकर, शांत होकर, चुप होकर ये देखता हूं कि कितने समय तक, कितेक माने कितने समय तक, पन मतलब प्रण, तुम अपने प्रण का पालन करती हो। प्रण कौन सा था? प्रण सुजान ने यह लिया था कि वह सदा उसका साथ देगी, परंतु जब घनानंद को दरबार से निकाला गया, सुजान उसके साथ नहीं आई। तो उसी प्रण की याद दिला रहा है कवि यहाँ पर कि मैं भी देखता हूं तुम कब तक अपने उस प्रण का पालन करोगी, कब तुम्हें वो याद आएगी। कूक भरी मूकता बुलाए आप बोली है। कूक भरी, कूक भरी का मतलब क्या है? पुकार। मेरी मूकता मतलब चुप्पी, मेरी ये पुकार भरी चुप्पी भी तुम्हें अपने आप ही बुला लेगी। यानी मैं भले ही शांत हूं, मैं चुप हूं, लेकिन मेरे इस मौन में भी तुम्हारी ही पुकार है। मैं मौन के द्वारा भी निरंतर तुम्हें ही बुला रहा हूं। जान घनानंद यूं मोही तुम्हें पैज परी। जान आया है सुजान के लिए। हे सुजान, घनानंद कवि कहते हैं कि तुम्हारी मुझसे एक बहस लगी है, होड़ लगी है। पैज मतलब बहस कहें या होड़ कहें। और घनानंद का मैंने पहले ही बताया था, जहां भी घनानंद आएगा वहां श्लेष अलंकार होगा। एक तो ये कि घनानंद कवि कहते हैं, और दूसरा आनंद के घन सुजान। यहाँ कवि का कहना है कि हे आनंद के घन सुजान, मेरी तुमसे होड़ लगी है। जानिए गो टेक टरे कौन धो मलोली है। मैं भी ये जानना चाहता हूं कि कौन अपनी इस टेक को पहले टेरता है, यानी तोड़ता है, कौन अपनी इस जिद को पहले छोड़ता है, और कौन धो मलोली है, कौन पहले इस तरह से अपनी उस बात पर अड़ा रहता है और मुझसे तुम मिलने के लिए आती हो या नहीं आती हो। यानी यहाँ पर दोनों में आपस में एक जिद हो गई है, होड़ लगी है कि देखें पहले कौन अपनी जिद को छोड़ करके अपने प्रण को निभाने के लिए आगे आता है। रुई दिए रहोगे कहाँ लो बहराए बेग की। रुई दिए रहोगे, कानों में रुई देकर रहना एक मुहावरा है, यानी अनसुना करना। कहाँ लो, कब तक। बहराए बे की, एक बहरेपन की तरह, यानी कब तक तुम बहरे बने रहने का नाटक करती रहोगी और मेरी बात को अनसुना करोगी। कबहू तुम मेरी है पुकार कान खोलिए। कभी तो मेरी ये जो कूक भरी पुकार थी ना, है ना, जो मौन भरी पुकार थी, वो तुम्हारे कान खोलेगी ही। कभी तो तुम्हें मेरी बात को सुनोगी ही, और मेरी बात को सुनकर तुम्हें मुझसे मिलने के लिए आना ही होगा। तो यहाँ पर कवि ने अपने प्रेम के जिद्दीपन को भी दर्शाया है और प्रेमिका से मिलने की उत्कट व्यक्त की है इच्छा कि मेरी प्रेमिका आकर के मुझसे मिल जाए। तो ये संदर्भ प्रसंग व्याख्या जो अभी हमने समझी उसे आप स्वयं पढ़ सकते हैं। यहाँ पर पॉज करके पूरा पढ़ लीजिए, जैसा मैंने समझाया वैसा का वैसा यहाँ पर लिखा गया है। और विशेष में भी लगभग वही के वही बिंदु हैं, लेकिन जहाँ जहाँ कुछ अलंकार आए हैं वो तो अवश्य ही बदले जाएंगे। जैसे पहला बिंदु है, कवि ने अपने मनोभावों की अभिव्यक्ति कुशलतापूर्वक की है। दूसरा, आनाकानी आरसी, करोगे कौलो, पैज परी, टेक टरे, इन सब में अनुप्रास अलंकार की छटा है। कूक भरी मूकता के द्वारा कवि ने मन की गहराई का बोध कराया है, लेकिन यहाँ विरोधाभास भी है। क्यों? एक तो पुकार और फिर मौन, चुप्पी, दोनों एक दूसरे के विपरीत नजर आते हैं, परंतु सच्चाई ये है कि चुप्पी में भी उसी को ही बुलाने के लिए प्रयास है। तो इसीलिए विरोधाभास अलंकार।
आनाकानी आरसी निहारिबों में अन्योक्ति अलंकार है। कान में रुई देना मुहावरे का सटीक प्रयोग है। भाषा ब्रज है। छंद कवित्व है और रस वियोग श्रृंगार है। तो इस प्रकार आपने ये दोनों समझ लिए। कवित्व यानी आपको सब प्रसंग व्याख्या समझ में आ गई होगी, कठिन शब्दों के अर्थ भी आपने देख लिए। लेकिन अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सके। मगर अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुआ, अभी तो प्रश्न उत्तर बाकी हैं और उन प्रश्नों के उत्तर हम देखेंगे कि जब हमने व्याख्या ध्यान से समझ ली तो प्रश्नों के उत्तर तो बहुत ही सरल हो गए। पहला प्रश्न, कवि ने चाहत चलनीय संदेश वाले सुजान को क्यों कहा है? तो इस पंक्ति में कवि की अपनी प्रेमिका सुजान से मिलने की तड़प का वर्णन किया गया है। वह उससे मिलने की प्रार्थना करता है परंतु उसकी प्रार्थना का असर उसकी प्रेमिका पर नहीं होता है। कवि को प्रतीत होता है कि उसकी मृत्यु का समय आ चुका है किंतु सुजान का कोई संदेश नहीं आया। उसके प्राण अभी तक इसीलिए अटके हुए हैं क्योंकि ये सुजान का संदेश लेकर जाना चाहते हैं। अगला प्रश्न, कवि मौन होकर प्रेमिका के कौन से प्रण पालन को देखना चाहता है? कवि मौन होकर प्रेमिका के उस प्रण पालन को देखना चाहता था जो उसने प्रेम करते समय किया था। तब उसने मिलन का वादा करते हुए सदा सदा के लिए उसकी बनी रहने की बात कही थी। वह सुजान को उसी प्रण की याद दिलाना चाहता है। अब वही नायिका उससे रूठी हुई है तथा उसकी ओर ध्यान तक नहीं देती। कवि देखना चाहता है कि यह स्थिति कब तक रहती है। अगला प्रश्न है, कवि घनानंद ने किस प्रकार की पुकार से कान खोली है की बात कही है? कवि घनानंद ने अपने दिल की करुण पुकार द्वारा प्रेमिका के कान खोलने की बात कही है। उसकी प्रिया सुजान कानों में रुई डाले हुए बैठी है। कवि का कहना है कि तुम कब तक मेरी पुकार को अनसुनी करती रहोगी? यह बहरे होने का ढोंग कब तक चलेगा? कभी तो मेरे दिल की बात तुम्हारे कानों में पड़ेगी और तुम्हारे कान खुलेंगे, तुम्हें मेरी बात सुननी ही होगी। तो इस प्रकार आपने ये प्रश्न उत्तर भी समझ लिए और अभी भी अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो अब तो कर लो और बेल आइकन को भी दबा लो। हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर करना और साथ ही कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना कि आपको इस वीडियो में और क्या सुधार चाहिए या अगला वीडियो किस विषय पर चाहिए या कोई भी बात जो आपकी समझ में नहीं आई वो भी आप लिख करके बता सकते हैं। तो हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ। तब तक के लिए दोहराते रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।